हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। पीछे लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रॉलेट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है रॉलेट एक्ट। और ये उस समय की ऐसी शांति थी कि इसके पीछे बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, आ चुका था, अब नहीं आएगा, पहले आया था। और उस तूफान के बारे में सबको पढ़ा, जिसने जिसने हिस्ट्री पढ़ी है सबको पता है कि वो कौन सा तूफान था। जिसको नहीं पता है कि पेशेंस, लास्ट में बता देंगे। जिसको पता है वो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। देखो, रॉलेट एक्ट बहुत ही स्टोरी बेस्ड टॉपिक है, मतलब समरी बेस्ड टॉपिक है। जैसे जब हम इसकी समरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, माइंड में अगर वो सेट हो गया, समरी सेट हो गया, तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाता है। अगर समरी नहीं सेट हुआ, एक एक मतलब पॉइंट्स को हम लोग नहीं डिस्कस किए, तो फिर उसका क्वेश्चन का आंसर टाइम पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए समरी थोड़ा बताते हैं आपको। समरी क्या है कि रॉलेट एक्ट के पहले, मतलब थोड़े दिन पहले, थोड़े ईयर पहले, 2 साल पहले मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड आया था। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म में बोला गया था कि जो भी लीडर्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मतलब उनको सेल्फ गवर्निंग रियलाइज करवाया गया था कि आपके पास भी गवर्नर का, आप भी वहां पे क्या करोगे, इंडिया में रह के आप ब्रिटिश के साथ शासन करोगे। ब्रिटिश वालों ने ऐसा रियलाइज करवाया था। और दूसरी बार डुअल गवर्नमेंट किसने पास किया? मॉन्टेग्यू ने अपने रिफॉर्म में पास किया था। दूसरी बार डुअल गवर्नमेंट पास किया गया था। स्टार्टिंग में तो उधर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पास किया गया था, उधर बंद भी हो गया था। सेकंड टाइम मॉन्टेग्यू रिफॉर्म में पास किया है। उसके बाद एक पर्पज था, ब्रिटिश वालों का एक पर्पज था कि हम इधर नेता लोग को अपना बिजी रखेंगे कि हम आपको भी सेल्फ गवर्नर का चांस दे रहे हैं, और उधर जो क्रांतिकारी लीडर्स हैं, रिवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, उनको हम रास्ते से हटाते रहेंगे, धीरे धीरे दबाते रहेंगे, कोने कोने को नहीं आते रहेंगे, निकाल देंगे, उनको हटा देंगे। इसीलिए एक बढ़िया सा एक समिति बनाई गई। बोले तो एसोसिएशन तैयार की गई, कमेटी बनाई गई। कमेटी ये बनाई गई कि हमको कुछ ऐसा रूल बनाना है, एक ऐसा रूल बना के तैयार करना है कि वो रूल में बहुत ही टफ रूल हो, कानून हो, इतने बढ़िया कायदे कानून हो, कड़े कड़े कानून हो कि उसमें कोई क्वेश्चन करने का सवाल हो, मतलब ज्यादा लोगों के पास जाना ना पड़े, तुरंत काम हो। तो उस कमेटी को बनाया गया। और जब उस कमेटी को बनाया गया, उस टाइम इंग्लैंड के जो हाई कोर्ट था, इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जो जज थे, उनका नाम था सिडनी रॉलेट। और इन्हीं के नाम पे ये जो पास हुआ था, कौन सा पास हुआ था? रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट लिखा है? नहीं लिखा? अच्छा, लिख देते हैं। क्या नाम था इनका? सिडनी रॉलेट। सिडनी किडनी नाम था इनका, सिडनी रॉलेट नाम था। और इन्हीं के नाम पे ये एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट। इसमें था क्या? इसमें ये था कि इसमें ऐसे रूल बनाए गए थे कि अगर अब गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर थोड़ा सा भी शक हो जाता है, संदेह जिसको बोलते हैं, अगर शक हो जाता है तो बिना मतलब शक के ऊपर ही, संदेह के ऊपर ही उसको गिरफ्तार कर सकता है। मतलब बिना कुछ बोले कि आपके पास कुछ है कि नहीं, अगर उसको शक हो गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जैसे मेजिन अगर आप हो और आपको कोई घूर घूर के देखे पहले खूब देर तक, मतलब ऐसे नोटिस करे, और नोटिस करते करते ही आपको उठा ले, आपसे कुछ क्वेश्चन ना करे कि भाई क्या है कैसा, कुछ ना पूछे, तुरंत उठा ले और आपसे कोई क्वेश्चन ना करे, इसको कहते हैं संदेह के आधार पर उठा लेना, एकदम से किडनैप कर लेना, गिरफ्तार कर लेना। तो इसमें रूल ये था कि अगर किसी के ऊपर संदेह हो जाता है तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, उसके ऊपर निगरानी कर सकते हो, और अपने पास से उस पर केस लगा के उसको गिरफ्तार करके कठोर से कठोर, कड़ा से कड़ा कानून के तहत उसको सजा दे सकते हो। ये इसका कानून था। अब जब ये आया कमेटी में, तभी कुछ लीडर्स को पता चल गया था, इंडियन लीडर को, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये चलेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा दंगा फसाद करवाएगा, लेकिन किसी ने मानी नहीं। और आखिरकार ये पास हो गया। किस डेट में पास हो गया? 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हो गया। और जब से ही पास हुआ, जितने भी इंडियंस लीडर थे, जितने भी इंडियंस पीपल थे, सब इतना गुस्सा हुए, इतना इसका विरोध किए कि इसमें कोई सेंस ही नहीं था भाई साहब। मतलब कि अगर बिना मतलब कोई से बिना पूछे आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो, उसको सजा दे रहे हो, उसको घूर घूर के देख रहे हो, उसको नोटिस कर रहे हो जहाँ जहाँ, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मली इंसान को खराब ही लगेगा। किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका खूब खूब विरोध हुआ, एकदम से खूब विरोध हुआ। और इसको इंडियंस ने बोला ब्लैक रूल। क्या बोला? ब्लैक रूल। ब्लैक रूल मतलब काला कानून। क्या बोला इसको? काला कानून। अब काला कानून क्यों बोला? क्योंकि इसमें कोई कानून ही नहीं था। अब जब कुछ दिखेगा ही नहीं, विजिबल ही नहीं रहेगा, तो काला ही तो रहेगा ना। कोई कानून ही नहीं था, कोई नियम ही नहीं था, मतलब संदेह पे उठा लो किसी को बिना मतलब के। तो इसीलिए इसको बोला गया काला कानून। और जब इसका विरोध किया जा रहा था इस रूल का, तो उसमें स्लोगन यूज किया गया, जिसको हम बोलते हैं नारा। वो स्लोगन यूज किया गया,
बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। ना तो वकील है, ना तो दलील है, ना तो अपील है, कुछ भी नहीं है, तब भी उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील ये कानून बनाया गया है। तो ये क्या है, एकदम सा थर्ड क्वालिटी का एकदम घटिया कानून है। और इसके विरोध में सारी पब्लिक आ गई, कहाँ पे, सड़क पे आ गई। और जब ये गांधी जी को पता चला, गांधी जी ने भी इसका बहुत विरोध किया। और गांधी जी ने कहा कि अब हम इसके विरोध में क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। जो मेन सिटी है सब जगह हम हड़ताल करेंगे, सामाजिक प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो हमको अहिंसा के बल पे उसको सही करवाना चाहिए, हिंसा पे नहीं आना चाहिए, अहिंसा के बल पे सही करवाना चाहिए। तो गांधी जी ने हड़ताल किया। हड़ताल जहाँ किया, वो मेन जो सिटी थे, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद, ये ऐसे सिटीज थे जहाँ पे क्या हुआ, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में विरोध हुआ, खूब तगड़ा विरोध हुआ। सारे पीपल्स, खूब जितने भी नेता लोग थे, खूब विरोध किए। और जब विरोध बहुत बढ़ गया, पंजाब की कंडीशन सबसे ज्यादा भयानक थी। पंजाब में लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में थे, बहुत गुस्से में थे। तो पंजाब के लोग इतना ज्यादा गुस्सा थे, तो उस समय इंडिया का वॉइस गवर्नर जनरल था जनरल ओडायर, वॉइस गवर्नर था जनरल ओडायर। उसने क्या किया, जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर खूब लाठी चलवाई, एक आध गोली चलवाई, मतलब बहुत लोगों को मरवा दिया। इससे बहुत लोग गुस्सा हो गए। इससे बहुत लोग गुस्सा, जब ये महात्मा गांधी को पता चला, महात्मा गांधी गुजरात में बैठे थे बेचारे, वो कहे पंजाब में जाना है। और जब ब्रिटिश वालों को पता चला कि गांधी जी पंजाब में आ रहे हैं, उनको एंट्री बैन कर दिया कि योर एंट्री इज बैन, आप पंजाब में नहीं आ सकते। और उनको बिना मतलब के ही इसी कानून के अकॉर्डिंग उनको कहाँ से उठवा लिया, वहीं से उठवा लिया जहाँ पे थे, और बम्बई शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया, बम्बई शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे पंजाब में दो लीडर थे, सत्यपाल हिंदू लीडर था और सैफुद्दीन किचलू ये मुस्लिम लीडर थे। और दोनों लोग ने मिलकर हिंदू और मुस्लिम की बहुत बड़ी रैली निकलवाई, जिसको कहते हैं रैली, बहुत बड़ी सभा निकलवाई। एक और किस दिन निकलवाई, 9 जनवरी को, रामनवमी के दिन। रामनवमी हिंदू फेस्टिवल है, होप सो यू नो दैट। रामनवमी कौन सा फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल। तो 9 जनवरी और रामनवमी के दिन हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के साथ खूब बड़ी रैली निकली, खूब बड़ी रैली निकली। अब जब इस रैली के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला तो बहुत ही घबरा गए बेचारे सब, बहुत ही घबरा गए। मैंने बताया था ना, बहुत ही बड़ा क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है। बहुत ही घबरा गया। और घबराने के बाद कैसे इस रैली को खत्म किया जाए, इन लोग को कैसे हटाया जाए, इनके प्रदर्शन को कैसे शांत किया जाए, दोनों मेन लीडर को क्या किया, अरेस्ट कर लिए। किसको अरेस्ट कर लिए, सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को क्या किए, अरेस्ट कर लिए। इनका नाम थोड़ा सा मतलब अच्छा है, किचलू नाम इनका। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब जब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया तो फिर पब्लिक बहुत गुस्सा आ गई ना, कि रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ना तो कोई गलती है, ना तो कोई दोष है, ना कोई अपराध है, बिना मतलब है कि गिरफ्तार कर लिया। तो लोग बहुत गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए। और इन्हीं के विरोध में, मतलब कि इनको छोड़ा जाए, जो लोग अंग्रेज लोगों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, इनको अरेस्ट कर लिया था, इनको छोड़ा जाए, इसी के लिए पंजाब में अमृतसर में जलियांवाले बाग की जहाँ पे इकट्ठा हुए सब लोग। और जब सब लोग इकट्ठा हुए, वहीं पे जनरल डायल ने गोलीबारी करवाई थी। जो नरसंहार हुआ है कि उसको इंडियन से नहीं पूरा इतिहास पढ़ता है, अभी तक पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो वही था तूफान, रॉलेट एक्ट। एक तो एक शांति थी, मतलब आने से पहले हल्की हल्की शांति थी। जैसे जैसे ये बढ़ता गया भयंकर तूफान आया। जलियांवाला बाग एक बढ़िया टॉपिक है, जिसके बारे में आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा थरथराई कांप जाएगी। कितने मतलब जो भी लोग थे अहिंसा के बल पे, जैसे गांधी जी ने बताया था कि हमें अहिंसा के बल पे सब चीज काम करवाना चाहिए, हड़ताल करके या प्रदर्शन करके, वैसे सब लोग इकट्ठा हुए थे और सबके ऊपर क्या करवा दिया, गोली चलवा दी गई, बहुत लोग मारे गए थे। तो ये था एक रॉलेट एक्ट। इसका ये था, मैंने आपसे बोला था कि ये क्या था, एकदम थ्योरी बेस्ड था। और थ्योरी बेस्ड होप्स आपको जो भी थ्योरी मैंने बोली है वो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इसका कॉन्सेप्ट आंसर सेंस से बहुत अच्छा दे सकते हो। और जो भी आंसर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा वो तो आंसर आएगा ही, बट अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना भी रहेगा तो आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। ओके, थैंक यू, होप सो यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू सून।